नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त मैं कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड अंतर्गत लिच्छवी भवन में हूं। आज दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है, जिला स्तरीय कार्यक्रम था। और पूरी जानकारी लेते हैं कि बहुजन में ये क्या करने वाले हैं, जबकि अभी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के भी कई बड़े बड़े कार्यकर्ता और दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जबकि ये बैनर है दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का। पूरी जानकारी लेते हैं अभी इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों से और यहाँ के मुख्य अतिथियों से। कार्यक्रम का उद्घाटन बालेश्वर भारती जी के हाथों कराया गया, जो कि बहुजन समाज पार्टी के बिहार में नींव देने वाले व्यक्ति है। वही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पीके आजाद भारतीय उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भानु कुमार ने किया। आज यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? ये बैनर लगा हुआ है बसोई दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये क्या है बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया? धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय जी। दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया गया है। और हम लोग जी तोड़ लगा के मेहनत भी कर रहे हैं और हम लोगों ने 24 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये जन जन तक लोगों को संदेश देना कि 24 में आप लोग दिल खोल के हाथी को बटन दबा के और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और अधिक से अधिक संसद पैदा करें, जिसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पीएम बन सके। सर, आप दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए, लेकिन इस कार्यक्रम में ज़्यादातर लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी से कौन जोड़ता है? जो बहुजन समाज के आइडियोलॉजी को समझता है, बहुजन समाज के महापुरुषों संतों गुरुओं के विचारों को समझता है। और दी बहुजन सोसाइटी पे वही काम करती है जो काम दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है, जो पिच बनाती है, जो खेत को जोतती है, बोती है, उसको तैयार करती है। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का मात्र उद्देश्य है कि बहुजन समाज के महापुरुषों संतों गुरुओं की विचारधारा को बताना, बहुजन समाज को संगठित करना, बहुजन समाज के सामाजिक जड़े को मजबूत करना। और वो बहुजन समाज पार्टी के लोग भी करते हैं। तो मेरा तो एकदम साफ है, मेरा कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। अगर मेरा कोई सोच है तो इसके पीछे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो लोग भी जुड़ते हैं, हम लोग को देते हैं कि देश में कोई अम्बेडकरवादी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। सर, कुछ दिन पहले अभी बिहार में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राकाश आनंद जी आए हुए थे, जिस कार्यक्रम में आपने भी शिरकत किया था। वहाँ आपसे मुलाकात भी हुई, कई मुद्दों पे बात हुई, लेकिन उस कार्यक्रम में एक बड़ा चीज़ देखने को मिला कि वो कार्यक्रम पिछड़ा अति पिछड़ों का था। लेकिन उस कार्यक्रम में ज़्यादातर सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही देखने को मिले। आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब देखिए, जो बहुजन समाज है, जब तक बहुजन समाज का निर्माण नहीं हुआ तो बहुजन समाज में कौन लोग आते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आपको धार्मिक अल्पसंख्यक। तो ओबीसी समाज जो है, आज भी इस बात को स्पष्ट बात है कि ओबीसी समाज का सबसे बड़ा कोई काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर काम किए 340 आर्टिकल दे करके। और मानवर श्री कांसीराम साहब भी ओबीसी समाज के लिए करीब 3300 से ज़्यादा प्लस आपको मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो, वो आंदोलन चलाए। लेकिन ओबीसी समाज जो है आज भी नहीं समझ रहा है, लेकिन ओबीसी समाज को जगाने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन चलिए, शुरुआत ही सही है। जो लोग जुट रहे हैं तो बहुजन समाज के आइडियोलॉजी समझ रहे हैं, वो तो जुटते चले जाए। सर, लेकिन वो लोग सिर्फ मंच पे ही पिछड़ा और अति पिछड़ा के लोग थे, लेकिन नीचे में बैठे हुए 90% से एबव लोग सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही थे। अब आपसे क्या कहेंगे? अब आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि हम लोग दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया से हैं। बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम है बहुजन समाज बनाना, काम है बहुजन समाज के सभी जाति को लोगों को जोड़ना। हम तो जोड़ने का काम करते हैं। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी में कुछ लगता है आपको, तो बहुजन समाज पार्टी का जो अधिकारी है, जो ऑथराइज अधिकारी है,
आप काइंडली कर उनसे पूछेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। हम तो इतने कह जानते हैं कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया को हम लोग तैयार करते हैं और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया तैयार करके उनको हम लोगों को दिमाग के जो पट्टी है, हम लोग आँख का जो पट्टी है खोल देते हैं कि बहुजन समाज का हित कहीं सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी में है। और बाकी जो है जो बहुजन समाज पार्टी जो काम हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी आप पूछेंगे। लेकिन दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया सिर्फ बहुजन समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और खासकर जो कहीं दुर्घटना हो गई, घटना हो गई या हमारा बहुजन समाज के लोग कहीं देखे बाबा साहब की मूर्ति टूट रही है या कोई आर्थिक की ज़रूरत है तो हम लोग, हमारा सोसाइटी क्या करती है कि जो किसी की बेटी की शादी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग आर्थिक सहयोग भी कुछ प्रदान करते हैं सोसाइटी की तरफ से। सर, तो सोसाइटी सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला कार्यक्रम था और जिस तरीके से लिच्छवी भवन में पूरा सीट भरा हुआ था, लोग खड़े भी थे और बाहर भी कुछ लोग टहल रहे थे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो जागरूकता है, ये तो बहुजन समाज का बहुत बड़ा जागरूकता है। और हमारा दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया कैमूर जिला, भानु जी का, जवाहर जी का, सुधीर जी का और जितना बैरागी जी का, हलचल जी का, आपको हमारे गार्जियन जो हमेशा हम सभी मिल करके जो हम लोग का प्रेरणा मिलता रहा है, हम सभी गार्जियन आदरणीय बालेश्वर भारती साहब हैं, इनसे प्रेरणा मिला। आज भी देख लीजिए, इन्होंने हमको जानकारी नहीं थी और हम तो बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत अंदर से खुश हैं कि रात में आए और कहे कि मैं मंच पर रहूँगा। तो सारे हमारे लोग जो है सभी लोग धन्य हो गए और गार्जियन का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ये लिच्छवी भवन क्या, आपका जो नगर पालिका जगह कम हो जाएगा और बहुजन समाज पूरे देश में हम लोग बहुजन समाज को संगठित करने का ही हम लोग एकदम कृत संकल्पित हो गए हैं कि बहुजन समाज को कैसे खड़ा किया। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में बड़े स्तर पे पदाधिकारी है बहुजन समाज पार्टी के और आज एक नए बैनर के साथ आप दिख रहे हैं, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर पे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो आप लोगों को धन्यवाद मैं दे दूं कि आपने बहुत लंबे समय तक सभा में रहे और जिस तरह से इस देश में साम दाम दंड भेद छल कपट से लोग हुकूमत करते हैं, तो जो आज हुक्मरान बने हुए हैं या इसके पहले थे कांग्रेस हो या उनकी बी टीम भाजपा हो, इनके भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 25 हैं, किसी के पास 30 हैं। तो जो राजनीतिक दल जिसकी गैर राजनीतिक दलें मजबूत नहीं होती हैं वो कभी सफल नहीं होती। बीएसपी तो खुद में एक बड़ी मिशन है, फिर एक द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं। बीएसपी तो एक मिशन है, लेकिन उसके पहले भी तो आप देखिए कि माननीय काशीराम जी ने वो बामसेप और डीएस4 क्यों बनाया, बीआरसी क्यों बनाया? बीआरसी क्या था? बीआरसी बौद्धिस्ट रिसर्च सेंटर था जहाँ हमारे 5000 कर्मचारी जो हैं सो रिसर्च करते थे। हम इतने झटके से राजपाट के नज़दीक नहीं न गए हैं, इसमें दिमाग लगा है, पैसा लगा है, समय लगा है। नहीं तो ये निर्धन लोग, ये हम लोग लुटे पुटे लोग राजनीति का जो कुछ नहीं जानते थे, आज राजनीति के क्षितिज पर पहुँचे हैं। 4 बार हमारी सरकार बनी है यूपी में और ये फाइनल है कि 24 में वो दिल्ली के तख्त पर जो है सो बहुजन समाज पार्टी बैठेगी और उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती होंगी, ये फाइनल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अपना परिचय एक बार दीजिए। बालेश्वर भारती, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी।